हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने मंथली एमटीज और इसी के साथ जो गए महीने मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या नहीं लगे उसके बारे में मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में स्ट्रिक्टली मैंने फोकस किया है मेरे प्रोडक्ट एमटीज पे और फेस पे। एक आध स्टैंड आउट प्रोडक्ट्स थे जो मुझे अच्छे लगे तो उनके बारे में भी बात की है, क्योंकि मैं सेपरेटली एक करंट ब्यूटी फेवरेट्स वाली वीडियो डालने वाली हूँ। सो कीप एन आई आउट फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है लक्स का एलोवेरा रोज बॉडी वॉश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है। लास्ट टाइम जब मैं दिवाली के टाइम पे इंडिया गई थी तब मैंने इसे खरीदा था, बट आई वाज यूजिंग अ लॉट ऑफ अदर बाथ एंड बॉडी वर्क्स बॉडी वॉशेस, सो दैट्स द रीजन इसका नंबर थोड़ा लेट आया। बट फाइनली आई यूज्ड इट एंड आई थॉरली एंजॉयड यूजिंग इट। बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन को क्लेंज आउट करता है ये और बहुत अच्छे से लैदर भी होता है। मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है इसको यूज करने के बाद। प्लस इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोजी फ्रेग्रेंस है जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी और नॉसेटिंग नहीं लगी, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को ऐसी रोजी फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। ओवरऑल जब भी मैं इसे यूज करती थी ना, मेरा पूरा बाथरूम जो है इसकी खुशबू से महकता था एंड आई लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस एंड डेफिनेटली नीडलेस टू से आई एम गोइंग टू रीपरचेज इट। और हाँ, मुझे एक बात हाईलाइट करनी है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, देयर इज नो डाउट, एंड वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे इसे खरीद के। यही मुझे कहना है कि इसके अंदर थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं जो आपको जरूर से दिखेंगे, पर मजे की बात यह है कि वो मेरे स्किन पे स्टिक नहीं करता था या इरिटेट नहीं करता था मेरी सेंसिटिव स्किन को। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई अगेन thoroughly enjoyed using it. But be cautious if your skin gets irritated with something like this, you know, fragrance भी है, थोड़ा सा shimmer particle भी है, then you better stay away from this. फाइनली मैंने फिनिश कर दिया है अपना ये कॉम्बो। ये एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज है लॉरियल का और शैम्पू और हेयर मास्क मैंने खरीदा था। ये कॉम्बो साथ में ही खरीदा था एंड फाइनली शैम्पू भी खत्म हो गया है और आप देख सकते हैं हेयर मास्क भी बिल्कुल नहीं बचा है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो है एंड इट डेफिनेटली टुक केयर ऑफ माई ड्राई फ्रिजी हेयर और बहुत अच्छा स्मूदनिंग इफेक्ट देता है ये कॉम्बो। एंड या अगली बार जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं इसे जरूर से खरीदने वाली हूँ। इसका जो कॉम्बो प्राइस हमेशा दिखता है मुझे नायका पे, वो समवेयर अराउंड 1500-1600 होता है। आई नो इट्स प्राइसी बट इट डेफिनेटली वर्क्स एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई विल बी रीस्टॉकिंग ऑन दीज। मूविंग ऑन, मैंने अपने प्लम का नेल पेंट रिमूवर भी खत्म कर दिया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेल पेंट रिमूवर है, बहुत ही अच्छे से नेल पेंट को हटा देता है। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही हेविली फ्रेग्रेंस्ड है एंड दैट माइट कम अक्रॉस एज अ नॉसिएटिंग फ्रेग्रेंस फॉर सम ऑफ यू, सो बी अवेयर। बट अगर आपको एक बजट फ्रेंडली नेल पेंट रिमूवर चाहिए जो कि अंडर ₹100 आ रहा हो, देन दिस वन सर्टनली वर्क्स। अगर आप एक अच्छा क्लेंजिंग बाम ढूंढ रहे हैं जो कि आपके सेंसिटिव स्किन को सूट करे, देन लुक नो फर्दर, चेक दिस वन आउट। मैंने अपने क्लिनिक के क्लेंजिंग बाम को पूरी तरह से यूज कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करता है और बिल्कुल भी एक कतरा मेकअप का रहने नहीं देता है। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट इंडीड। किसी तरीके का ग्रीसीनेस फील नहीं होता है, कोई रेसिड्यू नहीं रहता है इसको यूज करने के बाद। तो ओवरऑल मेरे लिए वर्थ परचेजिंग रहा है हमेशा से ही। एंड मुझे क्लिनिक का ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगता है कि इसका जो मिनी साइज है वो भी मैं बार बार खरीदती रहती हूँ बिकॉज आई लव to carry it while I'm traveling. अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ अपनी गेट रेडी विथ मी फॉर अ बीच स्टेकेशन वाली वीडियो शेयर की थी ना, क्योंकि मैं रसल खेमा गई थी एंड मैंने इसका मिनी साइज जो है वो अपने साथ कैरी किया था। तो ओवरऑल मुझे यही कहना है, मेरे लिए पर्सनली ये वर्थ परचेजिंग प्रोडक्ट है एंड यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर मिनी साइज और फुल साइज। मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आपको मन है इस प्रोडक्ट को ट्राई करने का तो आप मिनी साइज में इन्वेस्ट करिए, जस्ट सी इफ यू लाइक द प्रोडक्ट और नॉट, और तब इसको खरीदने का सोचे सेल पे। पर अभी फिलहाल आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस क्योंकि ये तो मैंने खत्म कर दिया है एंड साथ ही गए महीने मैंने इसे भी खत्म किया है। तो मुझे कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड उन्हीं में से ये है, ये रेडियंस क्लेंजिंग बाम है फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसॉन। ये इंडिया में अवेलेबल है, यूएई में अमेजोन पे मिल जाएगा। ये स्टाइल ऑल्सो डिलीवर्स टू यूएई, तो आप अपने हिसाब से जहाँ से आपको सही लगे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल ड्यूप है मेरे क्लिनिक के क्लेंजिंग बाम का, एकदम वैसा ही काम करता है एंड अफोर्डेबली प्राइस व्हेन कंपेयर टू द क्लिनिक वन। सो फॉर नाउ सिंस आई जस्ट फिनिश दिस ऑफ, ब्रांड ने मुझे इसका बैकअप भेजा है एज अ गिफ्ट। तो मुझे ब्यूटी ऑफ जोसॉन का ये क्लेंजिंग बाम अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे प्लम के क्लेंजिंग बाम से भी अच्छा लगा एंड सच में मुझे ऐसा लगता है ऐसे यूज़ करते समय कि मैं क्लिनिक का ही क्लेंजिंग बाम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड क्लिनिक के क्लेंजिंग बाम जैसा ही ये काम करता है। एक भी कतरा मेकअप का ये रहने नहीं देता एंड आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल कि ब्रांड ने मुझे इसका बैकअप सेंड किया है। आई कांट स्टॉप यूजिंग इट।
मूविंग ऑन, मैं मैक से बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करती थी एक टाइम पे, एंड मुझे मैक के बहुत सारे स्ट्रोब क्रीम्स ना ऐसा फ्री भी मिलते रहे, और मेरे पास बहुत सारे स्ट्रोब क्रीम हर डिफरेंट साइज़ के इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टेकेशन पे जा रही हूँ, इसे मैं यूज़ करके ख़त्म ही कर दूँ, एंड आई एंडेड अप डूइंग दैट। आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड दैट। एंड ये ना पिंक लाइट वेरिएंट में मैक का स्ट्रोब क्रीम है, एंड ये कलर क्लासिक फेवरेट स्ट्रोब क्रीम है, बहुत ही अच्छा ग्लोई इफेक्ट देता है, एंड बीची मेकअप के लिए मुझे परफेक्ट लगा। एंड मैंने इसे अपने शोल्डर पे, अपने चीक बोन्स पे यूज़ किया, एंड आई वाज लुकिंग वेरी नाइस एंड ग्लोई, एंड आई एम हैप्पी दैट आई फिनिश दिस ऑफ। मूविंग ऑन, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मिनी साइज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको कैरी करना चाहती हूँ, और इसे मैंने कैरी किया था। ये प्लम का बॉडी मिस्ट है इन द वेरिएंट स्मोकिंग वनीला। इसे मैंने पूरी तरह से यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। इट्स अ वेरी नाइस वनीला फ्रेग्रेंस। गोरमांड फ्रेग्रेंसेज अगर आपको अच्छे लगते हैं देन गो फॉर इट। जनरली जो बॉडी मिस्ट्स है ना वो मेरे पे इतने ज़्यादा टिकते नहीं है। आप पे टिकते हैं नहीं, आप मुझे कॉमेंट करके बताना। तो उसका एक टेक्निक है कि आप बॉडी लोशन या शार जेल और बॉडी मिस्ट, इनका अगर आप कॉम्बो यूज़ करोगे ना तो जो स्मेल होती है वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। सो कीप दैट इन माइंड। पर आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसे यूज करके खत्म कर दिया है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बॉडी मिस्ट्स विथ मी फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स राइट नाउ, एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू रीपरचेज दिस। इफ एट ऑल यू हैव ट्राइड इट, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरी प्रोजेक्ट पैन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि मैंने इस साल शुरू किया है लिपस्टिक ग्रेवयार्ड प्रोजेक्ट पैन, जिसके अंदर कुछ चुनिंदा लिप प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मुझे यूज़ करके ख़त्म करना है पूरी तरह इस साल। और उसी में से ये एक लिप प्रोडक्ट था जिसे मैंने पिछले महीने यूज़ करके ख़त्म किया है। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, एंड ये जो है ये टायर 28 का लिप ग्लॉस था। म्यूटेड ब्राउन शेड था, बहुत ही फ्लैटरिंग लगता था मुझे, एंड यूजुअली मैं इसे अपने चॉकलेट चिप जो शेड है मेरे टू फेस्ड की लिपस्टिक का उसके ऊपर लगाती थी, एंड मैंने इसे यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ। हैविंग सेड दैट, क्या मैं इस प्रोडक्ट को वापस से खरीदने वाली हूँ? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसके अंदर से ऑलिव ऑयल की स्मेल आती है, एंड मुझे ही पता है कि कैसे मैंने इस प्रोडक्ट को खत्म किया। आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट अगेन। पर ये भी सच है कि मेरे पास और 2 लिप ग्लॉसेस हैं फ्रॉम द वेरी सेम रेंज, पर उनमें से ऑलिव ऑयल की स्मेल नहीं आती है। सो दैट्स दैट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ सेपरेटली बात करने वाली हूँ अपने करंट ब्यूटी फेवरेट्स के बारे में। इस वीडियो में कुछ स्टैंड आउट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है ये फुई का ब्लर पडिंग पॉट। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये एक ब्लरिंग इफेक्ट डेफिनेटली देता है। इट लुक्स सो गुड, और बहुत अच्छा शेड रेंज भी है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो ये स्टाइल पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नामशी, नाइसा, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा, एंड यू कैन ट्राई इट। इट्स सो गुड। अगर आपको ऐसे पॉट में ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेरा पेरी पैरा का इंक वेलवेट। वो भी बहुत अच्छा लिप प्रोडक्ट है, मूसी टेक्सचर का है और थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट देता है। अगर आपकी ड्राई लिप्स है तो थोड़ा आपको समझ आएगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं, इवन दो वो लॉन्ग वेयरिंग नहीं होते हैं। बट आई कांट स्टॉप talking about this. It's a very nice product that you must check out. मूविंग ऑन, शार्लेट टलबरी का ये जो ब्लश स्टिक है ये आसानी से अब इंडिया में अवेलेबल है नायका पे। अगर आप यूएई से मुझे देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट सेफोरा पे नहीं मिलेगा। शार्लेट टलबरी की ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ से ले सकते हैं या स्टोर पे जाके स्वॉच करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे समर फ्रेंडली आपको शेड्स मिल जाएंगे, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है आपको इसे ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए इन केस यू आर अ शार्लेट टलबरी लवर। ओके, इफ़ योर बजट अलाउस, इट्स टोटली वर्थ परचेजिंग। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई कांट स्टॉप यूजिंग इट। आज भी मैंने इसे ही यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा पीची ऑरेंज शेड है, पर आपको मैंने इसका ऑल्टरनेटिव बता रखा है अपने चैनल पे। ये ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर इसका अफोर्डेबल ड्यूप जो है लॉरियल का एक ब्लश लाइटर है जो कि ट्रू रोज़ शेड में है। अगर आप यूएई में हैं और आप सेंटर पॉइंट जाके देखेंगे तो आपको ये शेड आसानी से मिल जाएगा। समहाउ मैंने नायका पे ये पर्टिकुलर जो शेड है ना ट्रू रोज फ्रॉम लॉरियल वो नहीं देखा है। अब मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो ओकेश या फेल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रोमैन का ग्लास्टिंग मेल्टिंग बाम है ये कैसा लगा मुझे। मेरी ड्राई लिप्स है और ये बहुत ही अच्छे से मेरे ड्राई लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है, और मेरी पिगमेंटेड लिप्स भी हैं तो ये बहुत अच्छे से मेरी लिप पिगमेंटेशन को कवरेज देता है 1-2 स्वाइप में। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है, एंड आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों को कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं,
पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस प्रोडक्ट के 950 देने हैं या नहीं। दिस इज़ हाउ द शेड स्कॉच न्यूड लुक्स लाइक, लुक्स रियली प्रिटी। आपको मैंने अपने कोरियन ब्यूटी ट्राई ऑन हॉल में भी ये प्रोडक्ट लगा के दिखाया था एंड मुझे इस प्रोडक्ट से कंप्लेन नहीं है, बट आई डू फील कि पर्सनली अच्छे लिप बाम्स आपको मिल जाएंगे सही प्राइस पॉइंट पर, अंडर 500 विद इन इंडियन मार्केट्स फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल माई होली ग्रेल हैज़ टू बी माई डॉटन कीज लिप बाम, जिसके अंदर SPF भी है। पिछले लिप बाम के बारे में तो आपको समझ आ गया होगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। लेट मी टॉक टू यू अबाउट दिस लिप बाम। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था इंटरनेट पे, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेसिफिकली, एंड आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस। ये लुक फैंटास्टिक अरेबिया की वेबसाइट से मैंने खरीदा है। आपके साथ मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस वाली वीडियो में, ट्राई ऑन हॉल वाली वीडियो में ये प्रोडक्ट के बारे में बात की थी एंड आई हैव टू से कि मुझे आज भी इसकी पैकेजिंग प्लास्टिक की लगती है। इट्स नॉट अप टू द मार्क, इट्स मेबलिन एंड आई फील कि जिस तरह से इसकी पैकेजिंग है 300 से ज़्यादा इसके इन्हें चार्ज नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इनकी जो लिपस्टिक आती है उसकी पैकेजिंग इससे बेटर है। सो या, आई सेड व्हाट आई सेड। हैविंग सेड दैट, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा शेड है एंड इट इज़ बिल्डेबल। आपको 2 से 3 बार इसे अप्लाई करना होगा अपने पिगमेंटेड लिप्स पे और ये आपको बहुत अच्छा कवरेज देगा। इट फील्स नाइस, बट आई डू फील कि ये थोड़ा सा मुझे मेकअप ही लगता है। जैसे हमारे पास स्विस ब्यूटी का एक लिप बाम है, आई थिंक टिंट मी ऑन रेंज है, वैसा सही इसका इफेक्ट लगता है मुझे। ये एक्सट्रीमली डीप हाइड्रेशन नहीं देने वाला है आपको। तो आपके पास अगर आपका होली ग्रे लिप बाम है तो आप उसी के साथ खुश रहिए। जब से लॉरियल का ये हाइलाइटर स्टिक लॉन्च हुआ था ना, आई रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट एंड फाइनली आई डिड दैट। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कितना शाइनी है। इट विल गिव यू दैट ग्लो फ्रॉम विद इन इफेक्ट, और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अलग से लगा रखा है। द थिंग इज, इवन दो इट इज़ अ रियली नाइस लुकिंग हाइलाइटर, इट डजंट ड्राई डाउन, और मुझे वही बात इसकी अच्छी नहीं लगी। अगर आप एक ब्यूटी लवर हैं तो आपने अगले प्रोडक्ट के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि इन दिनों इंडियन मार्केट में ये प्रोडक्ट धूम मचा रहा है एंड काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि बहुत समय पहले ये प्रोडक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर हुआ था और तब से मैं इसे खरीदना चाह रही थी। फाइनली नाउ दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन इंडिया एज वेल एज इन UAE, और अमेजोन पे ही देखा है मैंने इस प्रोडक्ट को। मैं बात कर रही हूँ डीएल्बा के इस सीरम स्प्रे की एंड दिस इज बाय फेस्ड। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक एंड ये जो प्रोडक्ट है 1500 का आता है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मैं इस प्रोडक्ट को लेके क्या सोचती हूँ, बट आई रियली वांटेड टू टेल यू अगेन। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा ग्लोई इफेक्ट देता है मेकअप लगाने के पहले, बीच में और बाद में। आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं फील होता है और ना ही ये आपके बेस प्रोडक्ट्स को ब्रेक करेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस प्रोडक्ट की। प्लस जब भी मुझे ड्राई ड्राई सा फील हो रहा होता है ना मेकअप लगाते समय, मैं इसे स्प्रे करती हूँ और बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन मिलती है मुझे इसे यूज़ करने के बाद। तो मुझे ओवरऑल ये प्रोडक्ट यूज़ करना अच्छा लग रहा है। पर ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा स्किन केयर बेनिफिट्स के साथ आता है। आई एम नॉट दैट पर्सन हु रिलाइज ऑन समथिंग लाइक दिस फॉर हर स्किन केयर बेनिफिट्स, क्योंकि मेरा अलग से सेंसिटिव स्किन केयर रूटीन है, तो उसको मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इसे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रूथ बी टोल्ड। एंड ये 1500 का आता है, तो डेफिनेटली आप डिसाइड करिए कि आपको उतने पैसे देने हैं या नहीं। इसे आज मैंने ओकेश या फेस की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि अपने चैनल पर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ग्लोई बेस अचीव कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो। मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट 4000 रुपये का आता है UAE में। अभी ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आई एम श्योर वो जल्द ही लॉन्च करेंगे नायका पे। मैं बात कर रही हूँ बेनिफिट के न्यूली लॉन्च्ड ग्लो लाला हाइलाइटर की। ये पाउडर हाइलाइटर है एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। इट सूट्स माई स्किन टोन वेरी वेल, इट गिव्स मी दैट ब्लाइंडिंग इफेक्ट। दिस इज वॉट इज ऑन माई हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस टुडे, लव इट। पर इसकी जो पैकेजिंग है ये अप टू द मार्क नहीं है, ये बहुत ही सस्ती पैकेजिंग है। एंड इससे अच्छा तो मेरा मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर है फ्रॉम देयर मास्टर क्रोम रेंज, वो आपको 500 रुपये का पड़ जाएगा सेल पे एंड ये भी वैसा ही काम करता है। सो यू चूज वाइजली। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, ब्लाइंडिंग इफेक्ट देता है, टेक्सचर को इन्हेंस नहीं करता है एंड इट फील्स सो गुड ऑन माई ड्राई स्किन। आई हैव टू से इसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए थी, लक्स फील होनी चाहिए थी, मिरर भी आना चाहिए था। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये ना स्विस ब्यूटी का मैट लिक्विड आईलाइनर है और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट इतनी जल्दी सूखता है कि मैं क्या बताऊँ। आई डोंट लाइक द फॉर्मूला। ये प्रोडक्ट क्रैक भी होता है एंड आई कुडंट अप्लाई इट इवनली। ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग वेयरिंग होगा, पर ये क्रैक होता है एंड आई डोंट रिकमेंड दिस।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो मेरी। अगर आपने मंथली फेवरेट्स फेस और एम्प्टीज वाली वीडियोस आज तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से मेंशन कर दूंगी, आप जाकर उन वीडियोस को देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को समहाउ सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।